आज हम दिल से फिर आप लोगों का स्वागत करते हैं और एक दो शब्दों की लाइन है, जागना और सोना, जो कि भगवत गीता में ने भी आपने इस लाइन को सुना होगा कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब सब सोते हैं तब भी योगी जागता है। उसका यह अर्थ है, जब सब लोग सो जाते हैं तब भी वह योगी जागता है। इसका मतलब यह नहीं कि योगी नहीं सोता है, योगी से बढ़िया कोई नहीं सोता है। योगी जैसा सोता है वैसा कोई सोता नहीं, लेकिन फिर भी उसकी निद्रा की उस गहराई में भी उसका एक तत्व जो ध्यान में प्रवेश हो गया है, उसका वह जागा रहता है और वह जागता हुआ रोज नींद में प्रवेश करता है। तब उसके लिए ध्यान और नींद एक ही सी बात हो जाती है, कोई फर्क नहीं रह जाता। तब वह नींद में भी होश में ही प्रवेश करता है। एक बार ध्यान से कोई भीतर चला जाए फिर वह कभी भी नींद में बेहोश नहीं है। भगवान के बुद्ध के पास आनंद वर्षों तक रहा, वर्षों तक बुद्ध के पास सोया। एक दिन बुद्ध ने सुबह सुबह उनसे पूछा कि मैं बड़ा हैरान हूँ, आज वर्षों हो गए हैं, मैं आपको देखता हूँ कि आप एक ही करवट सोते हैं रात भर, जैसे सोते हैं रात भर वैसे ही सोए रहते हैं। पैर जहाँ होते हैं साँझ, वह सुबह भी वहीं होते हैं। मैंने कई बार रात में जाकर भी देखा, कुछ रातें मैंने पूरे बैठकर भी देखा। आपका हाथ भी नहीं हिलता, जहाँ हाथ आप रख लेते हैं बस वहीं के वहीं रहता है, जहाँ पैर रख लेते हैं वहीं रहता है, करवट भी नहीं लेते। क्या रात भर भी हिसाब रखते हैं सोने का भी? भगवान बुद्ध ने कहा, हिसाब रखने की जरूरत नहीं है, होश में ही सोता हूँ तो करवट बदलने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। जरूरत मालूम हो तो बदल सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, आप जो रात भर करवट बदलते हो वह कोई नींद की जरूरत नहीं है, वह बहुत बेचैन चित्त की जरूरत है। वह बेचैन चित्त एक जगह रात में भी नहीं टिक सकता। दिन की तो बात ही अलग है, रात सोते में भी शरीर पूरे वक्त बेचैनी जाहिर करता रहता है। एक आदमी को अगर रात भर सोते हुए देखें और जो प्रयोग कर रहे हैं वे हैरान हुए, रात भर बेचैनी जाहिर है, जारी है। जितना दिन में हाथ चलता है उतना रात में भी चल रहा है। रात में भी जैसे कोई दिन में दौड़ा रहा हो तो सांस भर जाए, ऐसा सपने में दौड़ना चल रहा है, सांस भर जाती है, थक जाता है आदमी। दिन में भी लड़ रहा है, रात में भी लड़ रहा है, दिन में भी क्रोध कर रहा है, रात में भी क्रोध कर रहा है। दिन में भी वासना से भरा पड़ा है, रात भी वासना से भरा पड़ा है। दिन और रात में कोई बुनियादी फर्क नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि थक कर पड़ा हुआ है, बेहोश हो गया है, बाकी सब चल रहा है। बुद्ध ने कहा कि मुझे बदलना हो तो बदल लूं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। पर हमें ख्याल नहीं है। देखें, एक आदमी कुर्सी पर बैठा है तो पूरे वक्त टांगे अपने हिला रहा है। कोई उससे पूछे कि ये टांगे किस लिए हिल रही है, चलते वक्त हिले, समझ में आता है ये कुर्सी पर बैठकर टांगे क्यों हिल रही है। कहते से ही बंद हो जाएगा एकदम उसका पैर हिलना, एक सेकंड नहीं हिलाएगा फिर, लेकिन बता नहीं सकेगा कि क्यों हिल रही है। भीतर बेचैनी कंपा रही है, वह सब तरफ से सारे शरीर को कंपा रही है। भीतर बेचैन चित्त है, वह एक क्षण एक स्थिति में
नहीं रह सकता। पैर चलाएगा, सिर हिलाएगा, बैठे बैठे भी करवट बदलना चल रहा है। इसीलिए तो 10 मिनट ध्यान में बैठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हजार शरीर के हिस्से कहने लगते हैं यह करो वह करो, पैर को यहाँ करो, सिर को यहाँ करो, ये खुजलाओ वो खुजलाओ, ये हिलाओ, इसको ऐसा करो उसको वैसा करो। वो तो पूरे वक्त करवाते रहता है मन। हमको ख्याल नहीं है, लेकिन ध्यान में हम ख्याल से बैठते हैं तो मालूम होता है कि यह शरीर कैसा है कि एक सेकेंड एक जगह नहीं रहना चाहता पूरे वक्त। वह मन की ही उलझन, तनाव और मन की ही उत्तेजना, मन की ही तरंगे और तक प्रभावित होती है। नींद में कोई 10 मिनट के लिए सब खो जाता है, वे 10 मिनट पूर्ण स्वस्थ और शांत आदमी को उपलब्ध होते हैं। सभी को नहीं, कोई 5 मिनट, कोई 4 मिनट, कोई 3 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 1 मिनट। अधिकतम लोगों को 2 मिनट या 1 मिनट ही उपलब्ध होता है। उतने ही 1 मिनट पर हम 24 घंटे चलाते हैं। उस 1 मिनट में जो रस मिल जाता है जड़ों से उतरकर, तो उससे ही हम 24 घंटे के जीवन को चला लेते हैं। उतनी देर में दिया तो तेल पा जाता है, उससे ही 24 घंटे जल लेता है दिया। इसलिए तो दिया बहुत मंद मंद जलता है। उतना तेल ही नहीं इकट्ठा हो पाता है जीवन का कि दिया तेजी से जल सके, कि दिया मसाल बन सके, वह नहीं हो पाता। योगस्थ व्यक्ति जागता है, सोता है, लेकिन सपने नहीं देखता। अपने में बिल्कुल खो जाते हैं, और सब सपने खो जाते हैं तो विचार खो जाते हैं। जागरण में जिसे हम विचार कहते हैं उसे ही निद्रा में स्वप्न कहते हैं। स्वप्न और विचार में बहुत फर्क नहीं है, फर्क थोड़ा सा ही है। विचार थोड़े सभ्य हो गए, सपने हैं, और सपने थोड़े आदिम एबोरिजिनल विचार हैं। असल में बच्चे या पुरानी आदिम जातियाँ चित्रों में ही सोच सकती है, शब्दों में नहीं। मनुष्य का पहला जो सोचना है वह चित्रों में ही होता है। जैसे एक बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा शब्दों में नहीं सोचता है कि मुझे भूख लगी है। बच्चा माँ के स्तन को देख सकता है, स्तन को पीते हुए चित्र देख सकता है, स्तन मिलना चाहिए ऐसी आकांक्षा से भर सकता है, शब्द नहीं बना सकता। शब्द तो बहुत बाद में बनने शुरू होते हैं, पहले तो चित्र ही होते हैं। और अगर हमें भाषा ना आती हो तो हम और भी चित्रों का उपयोग करते हैं। आप कहीं प्रदेश चले जाएं जहाँ की भाषा आपको नहीं आती हो, और पानी पीना हो तो आप दोनों हाथ मुंह के पास करके कहेंगे कि मुझे पानी पीना है, क्योंकि जब शब्द नहीं है तब चित्र की ज़रूरत पड़ जाती है। और मज़े की बात यह है कि शब्दों की भाषाएं अलग हैं, चित्रों की भाषाएं अलग नहीं हैं। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं और हाथ चुल्लू बनाकर मुंह के पास करके कहें, कोई भी समझ लेगा कि पानी पीना है, क्योंकि चित्र की भाषा प्रत्येक आदमी की एक है। शब्द हमने अलग अलग इजाद किए हैं, लेकिन चित्र हमारी इजाद नहीं है। चित्र तो मनुष्य के मन की भाषा है। इसलिए दुनिया की किसी भी चित्रावली को, किसी भी पेंटिंग को कहीं भी समझा जा सकता है। चाहे कोई लियोनार्डो पेंटिंग बनाए, चाहे खजुराहो के मूर्तिकार मूर्तियां बनाए, उनको समझने के लिए किसी भाषा का फर्क करने की ज़रूरत नहीं। खजुराहो की मूर्ति को एक फ्रेंच, एक जर्मन, एक चीनी आकर समझ लेगा उतना ही जितना आप समझते हैं। और आप अब लूव्र में, फ्रांस में जाकर उसके म्यूजियम में खड़े हो जाएं चित्रों के, तो आप भी चित्रों को समझ लेंगे। उसके शीर्षक नहीं समझेंगे, शीर्षक तो फ्रेंच भाषा में है, लेकिन आप चित्र समझ लेंगे चित्र क्या है। अपनी आगे की बात इसके अगले अध्याय में रखेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।